ग्रंथ का अध्ययन किया, जिसको पिता ने अपने पुत्र को 18,000 श्लोक और 12 स्कंध वाली श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाया। और सुनने वाला आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा क्रमे कुर्वन्तः तुतिं भक्तिं इत्थं भूतगुण। तो आत्मा राम में सदैव रमण करता है। आत्मा रामो भी हरि रमत, आत्मा में परमात्मा में रमण करने वाला भी श्रीमद् भागवत शास्त्र में रमण करने लगा। और श्री कृष्ण रमयति, कृष्ण में ही जो रमण करता है। कैसे? निर्ग्रंथा निर्गता ग्रंथाध्ययनस्य प्रवृत्ति यस्य स निर्ग्रंथा। जिस सुखदेव में ग्रंथाध्ययन की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी थी, फिर भी ग्रंथ का अध्ययन किया। अथवा निर्गता ग्रंथयो येभ्यस्ते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की ग्रंथि जिसकी समाप्त हो गई है, गांठ टूट गई है, गांठ जल गई है, ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए गया। इसलिए पूज्य कर्मात्री जी ने निर्ग्रंथा कर किया। निर्ग्रंथा ग्रंथाध्ययनस्य प्रवृत्ति निवृत्ति, ग्रंथाध्ययन की प्रवृत्ति जिसकी निवृत्त हो गई हो। हरि गुण गणान्वितस्य अध्ययनस्य प्रवृत्ति जाता। हरि गुण गणों को सुनने के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथाध्ययन में जिसकी प्रवृत्ति हो गई, क्योंकि ब्रह्म रसान्वितायाः श्रीमद् भागवतस्यामृत फलस्य कामनया ब्रह्मरस माने परमात्मा रस समन्वित भक्ति रस प्राप्त्यर्थम स्वात्मानम आश्रमे आगत्य विष्णु जन प्रिय इदम महद आख्यानम परिद्वा। जिसने अपने त्याग को, तपस्या को, ध्यान को, भजन को छोड़कर जिस मंत्र पर आकृष्ट होकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए व्यास जी के पास आ गया, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे और व्यास जी को नारद जी समझाएंगे। व्यास जी कथा के वक्ता, पुराणों के रचयिता, 17 पुराण की रचना के बाद भी शिथिल पड़े थे। जिज्ञासितम अधीतम च एतद् ब्रह्म सनातनम अथापि सोचस्यात्मानम अकृतातिव प्रभु। जिसने ब्रह्म की जिज्ञासा किया, जिसने ब्रह्म सूत्र लिखा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः, श्री ब्रह्म सूत्र की रचना किया। ऐसा रचना करने वाला व्यक्ति सोचे, चिंतन करे, मनन करे। नारद जी ने कहा नहीं व्यास जी, जिसका चिंतन करना चाहिए था उसका चिंतन आपने नहीं किया। यथा धर्मादेश्चर्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा है वर्णिता। जैसा धर्म का वर्णन, कर्म का वर्णन आपने किया, संसार का वर्णन किया, यज्ञ का वर्णन किया, वैसा वर्णन आपने भगवान का नहीं किया। इसीलिए आपके मन में चिंता हो रही है। भगवान का वर्णन करने वाला कभी चिंतित नहीं होता। तब नारद जी से हाथ जोड़कर व्यास जी ने पूछा, अब मैं कौन उपाय करूं, कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे मेरे मन की चिंता समाप्त हो जाए। नारद जी के सामने हाथ जोड़कर व्यास जी ने प्रार्थना किया, अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं, जय विधि मन का संशय छूटे, जय विधि मन का संशय छूटे, भवनिधि पार करूं, अब मैं कौन उपाय करूं।
ने स्तुति किया, तब नारद जी ने व्यास जी को जो ज्ञान दिया वो बड़ा विलक्षण ज्ञान है। इसी से श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना हुई। और श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना कैसे हुई, राजा परीक्षित को कैसे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, कैसे राजा परीक्षित की मुक्ति होगी, कैसे सुखदेव जी भगवान व्यास पुत्र गंगा के पावन तट पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए पहुंचे, ये सब कथा कल आप सबको सुनने को मिलेगा। क्योंकि आज प्रथम दिन है, बहुत विलंब से कथा शुरू हुई और विलंब हो भी रहा है। 7 से 11 की कथा का समय है, लेकिन यहां 7 बजे कोई नहीं था। 8 बजे से लोग आना शुरू हुए, तब मैं भी लगभग 9 बजे यहां शुरू किया कथा। इसलिए आप सब लोग कल 7 बजे आए, पूरा 3-4 घंटे तक कथा शुरू हो। 1-2 घंटे में तो कथा की गर्माहटें नहीं आ पाती, कम से कम 4-6 घंटे कथा हो